माता दी जयकारा शेरा वाली दा बोल जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता के नवरात्रि कब से शुरू है। माता के नवरात्रि का नाम सुनते ही अलग अलग ही ऊर्जा होती है। माता रानी 8 दिन हम बच्चों पर असीम कृपा बरसाती है। जो बच्चे इनके नवरात्रि के व्रत करते हैं, घट स्थापना करते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, माता की अखंड ज्योत जलाते हैं, उनके घर में तो माता रानी धन 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 भर के जाती है। हर मंगल कार्य उनके पूरे हो जाते हैं। इस बार नवरात्रि कब है इसके लिए हम चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले आपको कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं अपनी मंगला गौरी माता से यही प्रार्थना करूंगी कि इनके घर में धन के भंडार भरे, धन के भंडार, सुख शांति दे, बच्चों के काम में तरक्कियां दे। कमेंट में जय माता दी आपको जरूर लिखना है। जो भी माता रानी के भक्त हैं, माता रानी के नवरात्र जो सच्चे दिल से रखते हैं, उनको कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है। ये नवरात्रि बहुत ही शुभ है। एक तो इस नवरात्रि में पूरे हमें 9 नवरात्रे मिल रहे हैं। दूसरा, इस बार माता रानी बड़े ही प्रसन्न है हमसे, बड़ा ही खुश है। विशेष हमें तैयारियां करनी चाहिए। कुछ नवरात्रि पे क्या नहीं करना है वह भी हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। इस बार माता रानी जिस वाहन से धरती लोक पर आ रही है वह है हाथी। हाथी पर माता रानी की सवारी की माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना सुख संपन्नता वैभव की प्राप्ति की तरफ इशारा करता है, संकेत देता है। माता रानी इस बार काफी प्रसन्न है हमसे, तो वो अभय प्रदान करने के लिए माता रानी अपने हाथी की सवारी पर ही आ रही है। वैभव से भरने के लिए हमारे घर को सबको भी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाना चाहिए। पहले तो हम पितरों को विदा करते हैं, उसके बाद ही हम नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। इस बार हमारे 15 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू है। पदा तिथि में यानी कि प्रथम नवरात्रि वाले दिन ही हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना का सही और शुभ मुहूर्त क्या है? अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का शुभ आरंभ 14 अक्टूबर रात्रि को 11:24 से होगा और इस तिथि को समापन 16 अक्टूबर मध्य रात्रि 12:00 पर खत्म होगा। ऐसे में श्राद्धीय नवरात्रि की शुरुआत हम 15 अक्टूबर रविवार के दिन से ही होगी। विजयदशमी पर 24 अक्टूबर 2023 को मंगलवार के दिन समाप्ति होगी और 24 अक्टूबर को ही हमारा दशहरा है। जो माता के 9 दिनों का व्रत करते हैं उनका पारण भी दशहरे के दिन ही होगा। घट स्थापना का और कलश का स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर की सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। मैं अपनी घट स्थापना कब करती हूँ? देखिए, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लेती हूँ, क्योंकि माता रानी तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आ जाएगी भ्रमण करने के लिए, और मैं हमेशा शुरू से ही ब्रह्म मुहूर्त में ही घट स्थापना कर लेती हूँ। घट स्थापना और ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं माता रानी की अखंड ज्योत जलाकर संकल्प लेकर अपनी दुर्गा सप्तशती माता का पाठ रखना शुरू कर देती हूँ। माता रानी की पूजा में कुछ विशेष तैयारियां करनी होती हैं। काफी लोग ये सोचते हैं और कमेंट भी करते हैं कि जैसे कि श्राद्धियां चल रही हैं, क्या इन दिनों में ही हम माता दुर्गा की आने की तैयारियां कर सकते हैं? तो देखिए, जिस दिन पितर विसर्जन हो जाएंगे अमावस्या वाले दिन 12 बजे से पहले ही हम पितर विसर्जन का कार्य कर देते हैं। बजे से पहले हमें खाना बना लेना चाहिए, अंगारी वगैरह कर लेनी चाहिए। पितरों को हमें तर्पण पिंडदान कर देना चाहिए। उसके बाद आप अपनी नवरात्रि की तैयारियां करनी शुरू कर दें। कि छोटी मोटी जो तैयारियां हैं आप वो पितृपक्ष में भी कर सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान तो आपको इन दिनों में भी रखना चाहिए। अपने घर की साफ सफाई तो आप धीरे धीरे अभी से शुरू करनी कर दें। घर में पहले ही दुर्गा माता रानी की मूर्ति है तो वह तो वही रहेगी। अगर जो नई दुर्गा माता की मूर्ति लाएंगे तो वह पितरों का विसर्जन करने के बाद यानी कि अमावस्या के 12 बजे के बाद पूरी रात पड़ी है, शाम का समय पड़ा है, आप अपने सामान चुनरी वगैरह नारियल उसी दिन लाएं। कन्या पूजन आप अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं और कन्या पूजन आप नवमी की तिथि पर यानी कि दशहरे वाले दिन भी कर सकते हैं। इसलिए आप कन्या पूजन 22 को भी और 23 को भी दोनों ही दिन कर सकते हैं। वैसे कन्या पूजन हमें जरूर करना चाहिए। कन्या पूजन के बिना हमारे नवरात्रे अधूरे रह जाते हैं। कोई भी कन्या पूजन के बाद भोजन ग्रहण करना ही चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश लड़कियां नहीं मिलती हैं कन्या पूजन के समय, तो आप माता रानी को भी मंदिर में जाकर कंजक दे सकते हैं, जैसे कि पूरी, नारियल,
चुनरी, हलवा, छोले माता रानी को आपको भोग लगा देना चाहिए। मंदिर में आपको कुछ कन्याएं मिल भी जाए तो आप उनको दक्षिणा देकर, उनको फल देकर उनके आपको पैर छूने चाहिए। ऐसे भी माता रानी आपको आशीर्वाद देती है। अगर आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं या आप प्रतिपदा तिथि यानी कि पहला और आखिरी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको कुछ विशेष तैयारियां कर लेनी चाहिए। जैसे कि जो नवरात्रि में व्रतधारी होते हैं को व्रत और पूजा के समय में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत होती है। अपने घर को, अपने मंदिर को साफ सफाई कर लेनी आपको अच्छे से चाहिए। ये साफ सफाई का काम आप श्राद्ध पक्ष में भी कर सकते हैं। लहसुन प्याज तो देखो श्राद्धियों में ही बंद हो जाता है, पर जिनके घरों में अगर लहसुन प्याज कहीं रखा भी हो तो उनको अपने घर से लहसुन प्याज निकाल देना चाहिए। माता रानी को प्याज की एक महक भी नहीं आनी चाहिए आपके घर से, ऐसे ही निकाल दीजिए। हमारे यहाँ तो 4 के 4 महीने यानी कि चतुर्मास का जो ये 4 महीने का समय होता है, इसमें लहसुन प्याज खाया ही नहीं जाता। हमारे तो घर में होता ही नहीं है। बाकी सबके अपने अपने घर के माहौल पे डिपेंड करता है, पर नवरात्रि में तो आपको अपने घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। कि माता वैष्णव है, ठीक है। आपके घर अखंड ज्योत जलेगी, कलश स्थापना होगी और कहीं कोने में आपके घर में प्याज होंगे, ऐसा नहीं है। जिस घर में माता रानी की ज्योत जलती है ना, माता रानी की स्थापना होती है, माता रानी उसके घर का भ्रमण जरूर करती है। अपने घर की रसोई को भी बड़े अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आपको नवरात्रि में पाठ कौन सा करना है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आगे आपको और भी जानकारियाँ मिलेंगी। कुछ लोग तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, कुछ लोग नवरात्रि में साधनाएं करते हैं। तो आप अपनी इच्छा से, जो आपका मानसिक स्थिति, आप दुर्गा सप्तशती करना चाहते हैं, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, वो आप अपनी मानसिक स्थिति से पहले दिन से ही स्टार्ट कर लीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप आपका लगातार चलता रहना चाहिए। माता रानी की सुबह शाम दोनों टाइम आपके घर में माता रानी की आरती होनी चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कर रहे हो, पर माता के मंत्रों का जाप आपको लगातार करते रहना चाहिए। दुर्गा चालीसा भी आपको जरूर करनी चाहिए। माता रानी आई है दरबार पे, 8 दिन तक बस माता रानी की भक्ति में लीन हो जाए, फिर देखे आपका कर्जा, आपकी हारी, आपकी बीमारी माता रानी सब छू मंतर कर देगी। और इस बार तो माता रानी आ भी हाथी पे रही है। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जरूर लिखें। बोल साचे दरबार की जय।